नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग ये बात जानकर हैरान होंगे कि हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। क्या आपको पता है कि किसी भी देश को संविधान की आखिरकार जरूरत क्या पड़ता है? उससे पहले एक अहम सवाल आता है कि आखिरकार ये संविधान है क्या? सारा सवाल का जवाब हम आगे चलकर इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ता है। संविधान कानून का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और उसके कार्य को निर्धारित करता है। इसके अनुसार देश का शासन चलता है। अभी हम बातें करेंगे कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश को आखिरकार संविधान की क्या जरूरत पड़ती है। संविधान उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके अनुसार नागरिक अपने इच्छा और अपने सपनों के अनुसार अपने देश को गठन कर सकता है। संविधान एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। उसके साथ लोकतांत्रिक देश में ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ताओं का गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। तो बातें करते हैं भारत के संविधानों के बारे में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि भारत के संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान भी है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान को रचना करना कोई आसान काम नहीं था। ये उन लोगों की कड़ी मेहनत का फल है जिन्होंने इस बात को कल्पना कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लेकर इसे एक लिखित रूप दिया। हमारे संविधान का निर्माण भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इसके बारे में गहराइयों से जानने की कोशिश करते हैं। 1946 में संविधान को लिखने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया जिसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और अधिकारों की विकास की प्रक्रिया संविधान सभा की बनने से बहुत पहले ही शुरू हो गया। 1958 से ही बहुत सारे अधिनियम के माध्यम से इंडिया में संविधान के तत्वों की शुरुआत ब्रिटिश शासकों के द्वारा शुरू हो गया था, जिनमें से पहला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 था। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। हालांकि ये एक्ट में भारत की कोई योगदान नहीं था कि भारत की अहम उद्देश्यों को पूरा करने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी भारतीयों द्वारा संविधान प्रणयन करने का पहला कदम मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में किया गया था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के रूप में जानते हैं। भारत ने अपनी संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक कार्य किया। 11 मीटिंग और 165 दिन के लिए बैठक चला था और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 संविधान प्रणयन सभा के द्वारा गृहीत किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे इंडिया में ये बात को प्रचलित किया गया और इस वजह से हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये सारा कुछ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान। इसी वजह से हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक भी कहते हैं। तो सारा कुछ था संविधान के बारे में, लेकिन आखिरकार ये संविधान को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था? यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का क्या क्या योगदान था? ये सारा सवाल का जवाब हम जानेंगे अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।